एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि कुंडली में जो तति भाव होता है उसके स्वामी को तृतीयश कहते हैं और पराक्रमेश भी कहते हैं। तो अगर तति भाव का स्वामी का कुंडली के दूसरे भावों में अगर संबंध बना रहा है तो उसका संक्षिप्त तरीके से क्या फल आप प्राप्त कर सकते हैं उसकी जानकारी। अगर तृतीय भाव का स्वामी जो भी ग्रह बन रहा है अगर वो अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, अच्छे अंशों में है, तो जो हम फल बताने का प्रयत्न कर रहे हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि तृतीय भाव जो होता है हमारा पराक्रम का होता है, भाई बहन का होता है। तो तृतीय भाव के जो भी आपके कार्यतत्व हैं उसको लेके आप हर एक भाव में बैठेंगे तो उस का जो संबंध बनेगा भाव और तति का, उस तरह के उसके फल प्राप्त होंगे। जैसे कि तति भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि लग्न आपका व्यक्तित्व है, तो आपके व्यक्तित्व में पराक्रम को लाके दे देगा और पराक्रम होने के कारण आपका जो है आत्मविश्वास बहुत अच्छा हो जाएगा। आप महत्वाकांक्षी हो जाएंगे और क्योंकि भाई बहनों का कि अच्छा सुख प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम हर एक भाव को देख सकते हैं। तो इसी तरह से तृतीय भाव का संबंध दूसरा भाव जो आपका धन है भाव है, तो दूसरे भाव के जो कारकतत्व हैं और तृतीय भाव के जो कारकतत्व है एक दूसरे में आने से उस तरह का फल प्राप्त होगा। तो तृतीय भाव का संबंध अगर द्वितीय भाव जो हमारा कुटुंब का भाव है, संयुक्त परिवार का भाव है, तो उसमें अच्छे संबंध बन जाएंगे और हमारे भाई बहनों में भी विशेष प्रेम एक दूसरे में रहेगा। तो इस तरह से तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठता है तो जातक का ऐश्वर्यशाली हो सकता है और पराक्रम भी उसका अच्छा हो सकता है। इसी तरह से अगर तृतीय भाव का स्वामी अपने ही भाव में बैठ जाता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम हमारे जो भी तृतीय भाव से संबंधित फल है वो अच्छे प्राप्त होंगे, हमारे पराक्रम अच्छा बढ़ जाएगा। और तृतीय भाव से हम लेखन वगैरह को भी देखते हैं तो लेखन कार्य में हमारा यश मिलेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो तृतीय भाव है वो अपना बंधु बांधवों से अच्छा फल होंगे। मित्र भी देखते हैं तो हमारे मित्र भी श्रेष्ठ होंगे, अच्छे अच्छे लोग होंगे। तो इस तरह से आपको उनका मान सम्मान आदि भी प्राप्त होगा। इसी तरह से हम देखेंगे कि तृतीय भाव का जो है उसका स्वामी अगर चतुर्थ भाव है तो चतुर्थ भाव जो हमारा है वो हमारा सुख का भाव है। तो चतुर्थ भाव का स्वामी जब भी चौथे भाव में बैठेगा तो चौथे भाव संबंधित जो फल हैं वो हमें अच्छे प्राप्त होंगे। तो हमें चतुर्थ भाव का जो कारतत्व है वो है वाहन सुख का है, घर के सुख का है। तो हमको इस तरह से वाहन और घर का सुख अच्छा प्राप्त होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो तृतीय भाव का स्वामी ये चतुर्थ में बैठने से क्या होगा कि ये भाई बहन और कुटुंबियों द्वारा जो सुख प्राप्त होना है माता से भी अच्छे सुख प्राप्त होंगे। इस तरह से हम बात कर सकते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी जो है अगर वो पंचम भाव में बैठता है तो पंचम भाव के जो कारतत्व है वो उसका फायदा हमें मिल सकता है। तो पंचम भाव जो है आप हम कला को देखते हैं यहाँ से, तो आपके तृतीय भाव का स्वामी जब पंचम भाव में आएगा तो आप कला के क्षेत्र में अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हो। भाई बहन से भी संबंध अच्छे रह सकते हैं और जो हमारी संतति है वो भी अच्छी हो सकती है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि तत्व भाव का स्वामी जब पंचम भाव में बैठेगा तो पंचम भाव संबंधी जो फल है अच्छे फल भी प्राप्त होगा। इसी तरह से तत्व भाव का जो स्वामी है वो छठे भाव में बैठ जाने से ये छठा भाव एक जो है वो वहाँ से हम हमारी हेल्थ वगैरह को देखते हैं तो हेल्थ में गिरावट आ सकती है और परिवार सुख में भी कमी आ सकती है। इस तरह से हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसी तरह से तृतीय भाव का स्वामी जो है वो सप्तम भाव जो है वहाँ बैठेगा तो सप्तम भाव जो है वो हमारा जो
जातक या जातिका का वैवाहिक जीवन का भाव है। और तो इस तरह से अगर तृतीय भाव का सप्तम में जाने से हाँ, हमारे जीवन साथी जो है उनसे पार्टनरशिप वगैरह जो है वो अच्छी चल सकती है, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप को भी देखा जाता है। तो जीवन साथी के साथ हमारा अच्छा सुखी जीवन हो सकता है और उनसे पार्टनरशिप भी अच्छी हो सकती है। और ज़मीन जायदाद के मुकदमे अगर चल रहे हैं तो उसमें भी जीत प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से हम इसका प्रभाव देख सकते हैं। तृतीय भाव का जब स्वामी अष्टम में जाएगा तो ये आठवां भाव जो है ये अच्छा भाव नहीं है, तो इससे हमारा भाई बहनों के संबंधों में खराब हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका बता सकते हैं कि तृतीय भाव का जो समय अष्टम भाव बनेगा तो भाई बहन संबंधी हमें अच्छे फल प्राप्त नहीं होंगे, ये हम बता सकते हैं। तृतीय भाव का स्वामी जब नवम भाव में बैठेगा तो ये नवम भाव हमारा भाग्य भाव है। तो भाग्य भाव से जो संबंधित हम कार्तत्व देखते हैं, अध्यात्म वगैरह देखते हैं, उसमें अच्छी हमारी प्रोग्रेस हो सकती है। यहाँ से हम यात्राओं को देखते हैं तो विदेश यात्रा के योग बना देता है और लेखन के क्षेत्र में भी अच्छा नाम कमाते हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं तो तृतीय भाव का स्वामी अगर आपका दसम भाव में बैठेगा तो दसम भाव जो है वो हमारे आजीविका का भाव है। तो आजीविका जो हमें अच्छे अपने पराक्रम का स्वामी वहाँ बैठ गया था, अच्छे पराक्रम से हम आजीविका चला सकते हैं और राज्य से भी संबंध होने से उनके सम्मानित हो सकते हैं। इस तरह से माता पिता का भी हमारा हेल्प मिल सकता है। तो तृतीय भाव का जो स्वामी है वो दसम में आने से हमें उच्च अधिकार वगैरह भी जो है उसके मार्ग भी हमें प्राप्त हो सकता है, उच्च अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। तृतीय भाव का स्वामी हमारा आय भाव से संबंध है, लाभ भाव से संबंध बनाएगा तो हमारे जो पराक्रम के बल पे हम धन हमें प्राप्त हो सकता है, हमारा आय प्राप्त हो सकती है और मित्रों से भी हमको लाभ प्राप्त हो सकता है। इस तरह से हम देख सकते हैं। इसी तरह से तृतीय भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठ जाएगा तो यहाँ पे विदेश का भाव है। तो हमें विदेश से भी हमारे पराक्रम के बल से विदेश में हम जाके अच्छे कार्य कर सकते हैं और वहाँ से हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से तृतीय भाव के संबंध हमने देखा जो सभी भावों से और किस तरह से उसका अगर वो तृतीय भाव का स्वामी शुभ ग्रह है, शुभ भाव से शुभ ग्रहों से दृष्ट है और उनका जो अंश बल भी अच्छा बलवान है, तो ये इस तरह के पॉजिटिव जो हमने सूत्र बताए हैं, फल बताए हैं, वो आपको होने के योग बना देता है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।